आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। सावन का महीना चल रहा है, इस दौरान बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। लोग शिव भक्ति में लीन हैं, तो वहीं कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जो वाकई सवाल खड़े करने वाली हैं। इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर एक ऐसी विवादित टिप्पणी की है जिसके बाद तो सियासी गलियारों में तूफान ही आ गया है। जाहिर है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ उसे लेकर होने वाली राजनीति भी जोर पकड़ लेती है। पक्ष और विपक्ष में तकरार छुट जाती है, तीखी बयानबाजी शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगता है। फिर चाहे वो बात हो कांवड़ यात्रा के दौरान शराब और मीट की दुकानें बंद होने की या फिर कांवड़ियों द्वारा किए जा रहे उपद्रव और हिंसा की। हाल ही में प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, इन तमाम सारी जगहों से सामने आई तस्वीरों ने पहले ही सियासी पारा चढ़ा रखा है। तो वहीं अब मौलाना रशीदी के इन बयानों ने सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला? आखिर मौलाना के बोल इतने भी क्या बिगड़ गए कि कांवड़ियों को आतंकी तक करार दिया? ये सब आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों पर एक विवादित कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में अधिकतर लोग सिर्फ नशे और उपद्रव के लिए जाते हैं। ये शिव भक्त नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि सड़कों पर बैठकर शराब पीने और नशा करने वालों को शिव भक्त बोला जाता है। पुलिस वालों को वर्दी में रहते हुए पीटते हैं और आप उनको शिव भक्त बोलते हैं। मौलाना रशीदी ने कहा कि स्कूल वैन में बैठे बच्चों के शीशे तोड़ दिए, कई बच्चों को घायल कर दिया, आप उनको शिव भक्त कहते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने एक मरीज की वैन तक नहीं छोड़ी और एक मरीज को परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में उससे कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, ये शिव भक्त है? ये शिव भक्ति नहीं, ये तो आतंकवादी है। मौलाना रशीदी ने कहा, मैं सभी कांवड़ियों को नहीं बोल रहा हूँ, इनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ नशे और उपद्रव के लिए जाते हैं। क्या शिव जी ने यही कहा है कि किसी का भी हक खा जाओ और किसी को भी लूट लो? मौलाना ने आगे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमाज को लेकर कह रहे थे कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि कोई चौराहे पर आकर तमाशा करे, लेकिन अब कांवड़िए सड़कों पर तमाशा कर रहे हैं, सड़कों पर डांस किया जा रहा है, नशे का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे लोग क्या कांवड़िए हो सकते हैं? ये नशेड़ी और आतंकवादी हैं। इतना ही नहीं, मौलाना साजिद रशीदी ने बंगाल के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तो बिल्कुल लाउडस्पीकर नहीं बजेगा, डीजे वगैरह नहीं बजेगा। अब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हमारी एक अजान होती है, उस पर मुसलमान अमल कर रहा है। लेकिन मौलाना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डेसिबल भी तय कर रखा है कि कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 75, यानी कि 75 डेसिबल से ज्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन लाउडस्पीकर उतारना, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि लाउडस्पीकर उतारो। उन्होंने कहा कि जो लोग लाउडस्पीकर उतार रहे हैं वो बिना कानून के किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कानून में कहा गया है कि लाउडस्पीकर उतारो। मौलाना ने आगे कहा कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, मुस्लिमों के साथ भिड़ने की कोशिश की जा रही है। साजिद रशीदी ने कहा कि लाउडस्पीकर का मामला कानून के अंतर्गत नहीं आता है। बंगाल सरकार को होश में आ जाना चाहिए, मुसलमानों के साथ ज्यादा अड़ना भिड़ना बंद कर दे, नहीं तो सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारों का इलाज भी हो जाता है। मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअल कार्यक्रम पर भी कहा कि दुनिया एक सर्किल है, जो करोगे वो लौट कर आता है। जो आपने बांग्लादेश में किया उसका परिणाम आपने आंखों से देखा। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जिस वक्त ये लोग सत्ता में होते हैं, कुर्सी पर होते हैं, इनको अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता। साजिद रशीदी ने कहा कि मैं तमाम मुस्लिम बादशाहों की बात करता हूँ, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सऊदी हो, दुबई हो, कोई भी जगह हो। शेख हसीना को उसके मुल्क को सौंपना चाहिए। उसके मुल्क के लोग तय करेंगे कि इसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहरहाल मौलाना साजिद रशीदी के इन बयानों के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर चल रही सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। उस पूरे बवाल को और ज्यादा हवा मिल गई है। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक नया मौका भी मिल गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब हिंदू धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया पर भी सबकी नजरें टिकी है। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।